हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स का, जीवों का वर्गीकरण है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था और जो आज अपनी क्लास होगी उसमें जो एनिमल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई क्लासिफिकेशन है उसने फर्स्ट टाइम किसने दिया था, किसने इस चीज के बारे में बताया था, वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, फिर उसका सिस्टम फेल क्यों हुआ, उसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक कौन आया। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण दिया था वो कार्ल लिनियस थे। उन्होंने इस वर्गीकरण के बारे में बताया था। उन्होंने जंतुओं को, जो ऑर्गेनिजम्स है, जो जीवित प्राणी है, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, दो कैटेगरीज में बांट दिया था। एक तो एनिमिलिया बना दी थी जिसके अंदर सारे के सारे वो ऑर्गेनिजम रहेंगे जो गति करते, और दूसरा बना दिया था जो एनिमल, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो गति नहीं करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, उनके लिए एक अलग से ग्रुप उन्होंने कैटेगरी बना दी थी जिसको हम बोलते हैं प्लेंटी, मतलब पादप वर्गीकरण था वो। तो उन्होंने 1735 में एक सिस्टम दिया, टू किंगडम सिस्टम उसको बोला जाता है। और किसके बेस पे उन्होंने जीवित प्राणियों को डिवाइड किया, उनका डिवाइडेशन हुआ उनकी गति के बेस पे, कि कौन सा है वो मोशन करेगा, कौन सा है वो मूवमेंट करेगा और कौन सा मूवमेंट नहीं करेगा। जो मूवमेंट करेगा वो किस में आ जाएगा, एनिमलिया में आ जाएगा, मतलब एनिमल जो किंगडम उसमें आ जाएगा, जंतु जगत है उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। और जो गति नहीं करता है, जो मोशन नहीं करता है, उसको प्लेंटी जो किंगडम है उसके अंदर इंक्लूड कर दिया, पादप वर्गीकरण है उसमें इंक्लूड कर दिया गया। लेकिन इन्होंने ना ही तो किसके बारे में, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, उन सब चीजों की डिटेल बताई, और ना ही इन्होंने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की डिटेल्स में कुछ बताया। तो इस वजह से इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया। तो देखो यहाँ पे बता रखा है, कार्ल लिनियस ने दो क्लासिफिकेशन दिए, एनिमिलिया और दूसरा दिया प्लेंटी, पादप। तो ये दो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिए। इसकी डीमेरिट्स क्या थी, इसकी कमी क्या थी, कि भाई इसने वायरस और एसेलुलर, मतलब अकोशिकीय जीवों के बारे में नहीं बताया। वायरस क्या, एक प्रोटीन है, वो नॉन लिविंग रहता है जब तक बाहर, और हमारी बॉडी में जाने के बाद बॉडी को एज अ होस्ट यूज करता है। बॉडी में जाने के बाद वो अपनी प्रक्रिया पूरी करता है, बाहर है वो निर्जीव होता है। तो ना ही तो इन्होंने अकोशिकीय जीवों के बारे में बताया, और ना ही इन्होंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में डिटेल बताई। तो इस वजह से इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया। फिर इनके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, किसके द्वारा, हैकल के द्वारा। हैकल ने 1866 में, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1866 में डिवीजन किया। इन्होंने डिवीजन क्या किया, जो एनिमिलिया और प्लांटिया, मतलब एनिमल जंतु जगत और पादप जगत, दोनों में से क्या किए, एक कोशिकीय जीव थे वो निकाल लिए और कहाँ ऐड कर दिए, जो प्रोटिस्टा, एक अलग से ग्रुप बना दिया, अलग से श्रेणी बना दी, उसमें ऐड कर दी। इन्होंने प्रोटिस्टा डिवीजन है वो बना दिया, किसके लिए, सिर्फ एक कोशिकीय जीवों के लिए। सारे के सारे जो एक कोशिकीय जीव थे वो किस में ऐड कर दिए, इन्होंने प्रोटिस्टा में ऐड कर दी। तो ये भी फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारे मतलब एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांटी में भी आ जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते लेकिन प्लांट कैटेगरी में उनको ऐड नहीं कर सकते। तो कुछ एक्सेप्शनल केस थे, उनकी वजह से ये थ्योरी भी फिर फेल हो गई। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, चैटन। इन्होंने क्या किया, 1937 में क्या दिया, जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बेस पे क्लासिफिकेशन दिया। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिवाइड कर दिया कि प्रोकैरियोट्स कौन से होंगे और यूकैरियोट्स कौन से होंगे, उसके बेस पे इन्होंने डिवाइडेशन करके एक क्लासिफिकेशन दिया। तो सबसे पहले आए कार्ल लिनियस, उसके बाद आए 1866 में हैकल, एंड देन आए चैटन। कब आए, 1937 में। 1937 में ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, उसके बाद विटकर नाम के वैज्ञानिक थे, आर्च विटकर, उन्होंने क्या किया, 1969 में 1969 में इन्होंने जो पूरा का पूरा जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग प्राणी हैं, उन सबको क्या कर दिया, अलग अलग 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी कैटेगरी बनाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटिया और एनिमिलिया, ये अलग अलग 5 कैटेगरी उन्होंने बना दी। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, एनिमिलिया के बारे में पढ़ना है, कि एनिमिलिया के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो इंक्लूड
होगी। कौन कौन से बेस पे एनिमल्स को, जंतुओं को डिवाइड किया गया है, वो सारी चीजें हमें आज की क्लास में पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल से। जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं किसी एनिमल को, कोई नया एनिमल मिला है, उसके बारे में जानकारी मिली है, तो उसको कौन से किंगडम में, कौन से जगत में हम उसको शामिल करें या फिर कौन सी क्लास में करें, तो उसके बेस पे ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है ये फॉलो किया जाता है। उसका जगत चेक किया जाएगा, जगत के बाद संघ, संघ के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, और कुल के बाद वंश और जाति। ये सारी चीजें सारी देख के और फिर उसका ऐड किया जाता है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग का ही देख के चलते हैं कि जो ह्यूमन है, मानव है, उसको किस ग्रुप में ऐड करेंगे। तो ह्यूमन को कौन से किंगडम में शामिल कर दिए, एनिमल्स वाले में। एनिमल्स में भी कौन सा, कोर्डेटा, कोर्डेटा में मैमेलियन, और किस टाइप का है, ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, प्रीमेट हो जाएगा। फैमिली कौन सी हो जाएगी, होमिनिड हो जाएगी। जीनस कौन सा है हमारा, होमो, और जो स्पीसीज है वो कौन सी है, सैपियन। तो ये ह्यूमन बीइंग का पूरा दे दिया गया कि भाई ह्यूमन बीइंग को कैसे, इसमें एनिमल्स में काउंट किया, एनिमल्स में भी कौन से, कोर्डेटा में जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उसमें ऐड किया, उसमें भी किसमें, मैमेलियंस में ऐड किया जो कि बेबी को बर्थ देते हैं। और फिर उसके बाद ऑर्डर पूछ लिया तो प्रीमेट्स में इंक्लूड कर दिया गया। फैमिली पूछे तो होमिनिड फैमिली है उसमें हमें ऐड किया गया। वंश पूछ ले तो होमिनिड। जीनस पूछा गया हमारा तो कौन सा हो जाएगा, होमो, और सैपियन क्या हो जाएगा, हमारी जाति है वो हो जाती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको क्या इंक्लूड किया जाता है, इसको अप्लाई किया जाता है जब भी किसी एनिमल का पूरा वर्गीकरण हम करते हैं। तो जो एनिमलिया है, जंतु जगत है, एनिमल किंगडम है, उसको दो में डिवाइड कर दिया, कोडेट और नॉन कोडेट। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होगी, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। ये देखिए इधर एनिमल किंगडम को किसमें, अके से रुकी और कैसे रुकी, इसके अंदर डिवाइड कर दिया। इसमें ये मात्रा नहीं आएगी। अक से रुकी और कैसे रुकी, मतलब इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या नहीं होगी, बैकबोन है वो नहीं होगी, और जो वर्टिब्रेट्स होंगे इनके अंदर बैकबोन है वो पाई जाएगी। इस मतलब रीढ़ की हड्डी है या नहीं है उसके बेस पे क्या कर दिया, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। फिर जो अक्सरुकी है इसको क्या कर दिया कि भाई इसके ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनको 9 फाइलम में डिवाइड कर, 9 अलग अलग संघ बना दिए। इनके 9 फाइलम है वो बना दिए इनके अलग अलग। कौन कौन से बनाए, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिंथिस, एस्केल्मिंथिस, इसको क्या बोलते हैं, निमेटोडा भी बोलते हैं, निमेटोडा भी इसको बोला जाता है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, ये 9 संघ बना दिए किसके, इनवर्टिब्रेट्स के। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनके भी 9 संघ बना दिए, 9 फाइलम बना दिए। इनमें भी अलग अलग टाइप के जानवर पाए जाएंगे, अलग अलग इनकी विशेषताएं होंगी। तो क्या क्या इनकी एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है, इसका क्या काम है, प्रोटोजोआ है ये एक किस टाइप का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, एक कोशिकीय जीव है और एक परजीवी है, पैरासाइट है एक ये, और कहाँ पाया जाएगा, पानी में पाया जाएगा, एक्वेटिक एनिमल है, और ये धरती पर पाया जाने वाला पहला जंतु कहा जाता है इसको, पहला जंतु इसको बोला जाता है। यह प्रथम जंतु कहे जाते हैं, पहले जंतु अर्थ पर पाए जाने वाले। एक कोशिकीय जीव है, परजीवी है और जलीय है, एक्वेटिक है। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम और जो ट्रिप्नोसोमा, ये यहाँ पे सारे के सारे इंक्लूड होंगे किसमें, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है वो क्या है, पहला अर्थ पे पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। परजीवी होते हैं, अलग अलग बीमारी फैलाते हैं, कहाँ रहेंगे, जल में, जैसे कि प्लाज्मोडियम में से क्या फैलते हैं, मलेरिया। जो मलेरिया डिजीज है वो होती है किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। ये देखिए इधर स्ट्रक्चर है वो एक कोशिकीय जीव की हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। फिर अपने पास पोरिफेरा। पोरिफेरा है, ये एक ऐसे जीव है जो गति नहीं कर सकते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते हैं ये, और इनके पूरे के पूरे शरीर में छेद पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है कि पूरे के पूरे जो बॉडी है उसके अंदर क्या है, छेद है।
ये किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर, बहुकोशिकीय जीव होंगे। पहले बहुकोशिकीय जीव हैं जो धरती पे पाए गए थे। इनके अंदर ऊतक नहीं पाया जाता। पानी जो पोर्स है उनके थ्रू ही पानी और ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर होती है। ओस्टिया पोर्स है, ये जो पोर्स है मतलब ये जो छेद है इनको क्या बोला जाता है? ओस्टिया। और इन्हीं से भोजन जाएगा, इन्हीं से पानी जाएगा, इन्हीं से ऑक्सीजन जाएगा। इनको क्या और क्या बोला जाता है? इनको स्पंज भी बोला जाता है। जो पोरिफेरा के किंगडम के जो पोरिफेरा फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या स्पंज भी बोलते हैं। पूरी बॉडी में होल्स मिलेंगे, बहुकोशिकीय जीव हैं, ओस्टिया बोला जाता है इनके होल्स को, और इनको और क्या कहते हैं? हम स्पंज कहते हैं। ये है, ये नॉन मोटाइल होंगे, मतलब ये लोकोमोशन नहीं कर सकते, ये हिल नहीं सकते हैं। इनके अंदर अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो क्या क्या ले सकते हैं? साइकोन ले सकते हैं, इसके अलावा यूक्लिप्टेला ले सकते हैं, इसको वीनस फ्लोर बास भी बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये दे रखा है। और यूस्पंजिया है, ये एक स्पंज है, मतलब पोरिफेरा फाइलम का ही निमल है। इसको बाथ स्पंज कहा जाता है, स्नान स्पंज कहा जाता है। ये इस टाइप की होती है बाथ स्पंज, जो कहाँ पाई जाएगी? लाल समुद्र होता है उसके अंदर ये पाई जाती है। ये हो गया हमारा पोरिफेरा के बारे में। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पूरी बॉडी में जो छेद है वो पाए जाएंगे। छेद का नाम क्या है? ओस्टिया। उसी के द्वारा पानी है, भोजन वो सब अंदर जाएगा, हिल नहीं सकते हैं ये। एग्जाम्पल में हम साइकोन ले सकते हैं, यूक्लिप्टेला ले सकते हैं, यूस्पंजिया ले सकते हैं। यूस्पंजिया को हम क्या बोलते हैं? स्नान स्पंज कहते हैं। और कहाँ पाया जाएगा? लाल सागर में पाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहा जाता है। इसमें नाइडेरिया में सी साइलेंट रहेगा। इसके अंदर ट्रू टिश्यू पाए जाते हैं। जो सिलेंट्रेटा है इसमें टिश्यू पाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ सेल से क्या बना है? कोशिका से ऊतक बना है। कोशिका से सिर्फ ऊतक बना है, ऊतक से इसके तंत्र नहीं बने होते। हमने क्या पढ़ा है? एक कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से क्या बनेगा? अंग बनेगा, अंग से अंगतंत्र बनेगा। तो जो सिलेंट्रेटा है इसके अंदर जो कोशिकाएं थी वो इकट्ठी होकर क्या बना लिया? ऊतक तो बना लिया, ट्रू टिश्यू तो बन गया, लेकिन इसके अंग नहीं बने हैं, अंग तंत्र नहीं बने हैं। तो सिलेंट्रेटा है उसमें ट्रू टिश्यू पाया जाएगा, ऊतक पाया जाएगा, पाचन तंत्र नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होगा। इसके अलावा नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र और जो प्रीसंचलन तंत्र होता है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता। स्ट्रक्चर कैसी होती है? धागे की तरह होती है। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें जेलीफिश। ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रखे है जेलीफिश। इस जेलीफिश है वो कोई फिश नहीं है, वो क्या है? सिलेंट्रेटा का टाइप है। फिश है वो हम किस में पढ़ेंगे? फिश है वो हम जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें पढ़ते हैं। तो इसके आगे फिश लग गया, इसे ये चीज मत सोच लेना कि ये फिश की कैटेगरी में, फिश की कैटेगरी में नहीं आती है। ये सिलेंट्रेटा फाइलम का एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम दे रखा है जेली फिश। तो सिलेंट्रेटा में टिश्यू पाया जाता है, लेकिन सिस्टम नहीं पाया जाता, ना पाचन तंत्र, ना तंत्रिका तंत्र, ना प्रीसंचलन तंत्र, कोई भी तंत्र इसमें नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस को चेप्टेकर में भी बोला जाता है। ये इनके अंदर सिमेट्री पाई जाती है, मतलब इनको बीचों बीच हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये है, सिमेट्री का मतलब है कि उनको बीच से काट के हम अलग अलग कर सकते हैं, एक इक्वल पार्ट हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म, इसको बीचों बीच हम काटेंगे तो क्या आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इसका इधर हो जाएगा, बीचों बीच हम इसमें काट सकते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो पाचन तंत्र है वो भी डेवलप हो चुका होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बन चुका होता है, पाचन तंत्र विकसित हो चुका होता है। इसके अंदर टिश्यू है, ऊतक है, और ऊतक से क्या बन चुका है? पाचन तंत्र बन चुका है, लेकिन मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र यहाँ पे नहीं बने होते। प्लेटीहेल्मिन्थेस में मस्तिष्क और क्या नहीं बने होंगे? जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो नहीं बना होता, वो डेवलप नहीं होता, वो विकसित नहीं हुआ होता है। और ये किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है? परजीवी होते हैं। किस टाइप के हैं? परजीवी है। ये भी डिजीज कोजिंग होते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं टेफोम, लिवर फ्लीक, ये दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस है, इसमें बायलैटरल सिमेट्री है, मतलब इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल बराबर दो हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं।
काट के अलग करते हैं उस टाइम पे। इसमें पाचन तंत्र है वो विकसित होता है, लेकिन इसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम मतलब मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र इसमें विकसित नहीं होता। परजीवी होते हैं, अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम टेफोम और लीवर फ्लेक यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास एस्केमेंथिस या फिर निमेटोड, इनको बोला जाता है राउंड वूम भी बोला जाता है और हिंदी में गोल कृमि इनको कहा जाता है। ये भी एक टाइप के क्या है, ये भी एक टाइप के पैरासाइट है। इनके अंदर पाचन तंत्र भी डेवलप है, लेकिन जो मस्तिष्क है मतलब ब्रेन है वो डेवलप नहीं है, अच्छे से विकसित नहीं होगा। एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, एस्केरिस ले सकते हैं, वुसरेशिया, ब्रेन क्रोफ्टी भी इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जो वुसरेरिया है इसकी वजह से इसकी वजह से जो हाथी पाव एलिफेंटेसिस जो डिजीज होती है, एलिफेंट फुट मतलब पैर है वो बहुत ही बड़ा जैसे कि एलिफेंट का पैर होता है इस टाइप से हो जाता है। किस वजह से, नेमेटोड्स की वजह से। नेमेटोड्स में भी कौन सा, वुसरेरिया जो ब्रेन क्रोफ्टी है इसकी वजह से क्या होगा, एलिफेंटेसिस डिजीज वो होती है, हाथी पाव रोग है वो होता है। परजीवी होंगे, पाचन तंत्र होगा, ब्रेन नहीं होगा। ये परजीवी है, अलग अलग बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनिलिडा। एनिलिडा की पूरी बॉडी के अंदर छल्ले पाए जाएंगे। ये देखिए इधर कुछ दिखाई भी दे रहा है, इस टाइप से पूरी बॉडी में छल्ले पाए जाते हैं, इसके गोल गोल छल्ले हैं वो मिलेंगे। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो होगा और ब्रेन है वो भी होगा, मस्तिष्क है वो भी होगा, लेकिन कौन सी स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में होगा, मतलब अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। एनिलिडा में जो ब्रेन है वो अच्छे से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम वो पूरी तरह से विकसित हो चुका, स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पाया जाएगा। ये जो एनिलिडा के जितने भी जीव होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, नमी वाला जो एरिया होगा उसमें पाए जाएंगे। और इसमें प्री संचरण तंत्र है वो भी विकसित होगा। और प्री संचरण तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, बंद और ओपन, मतलब बंद और खुला। तो जो एनिलिडा होता है इसमें बंद प्री संचरण होता है, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग के जो अपनी आर्टरीज होते हैं या वेन्स होती है उनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, सेम इसी टाइप से इसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, केचुआ और लीच। लीच को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जोंक बोला जाता है। क्या बोलेंगे, जोंक बोलते हैं, जोंक। एनिलिडा इसमें गोल छल्ले पाए जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप है, सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी वेल डेवलप है, नमी वाला एरिया, मॉइस्चर वाला एरिया उसमें पाए जाएंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम जो इसका प्री संचरण तंत्र है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि जो एनिलिडा है उसके ऑर्गेनिजम्स में उसके जो जीव है, फाइल जो संघ है एनिलिडा उसे में कौन सा किस टाइप का प्री संचरण तंत्र पाया जाएगा, तो क्लोज। या फिर ये अर्थवॉर्म बोल दे, लीच बोल दे, इनका एग्जाम्पल देके भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा याद रखना। फिर है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा है ये सबसे बड़ा फाइलम होता है। आर्थ्रोपोडा है ये सबसे बड़ा फाइलम होता है। क्यों है सबसे बड़ा, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो इंसेक्ट होते हैं ना वो इसमें इंक्लूड होते हैं। जितने भी इंसेक्ट, जितने भी कीट होंगे वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, कौन से संघ में आएंगे, आर्थ्रोपोडा में आएंगे। आर्थ्रोपोडा है इसके पैरों में जोड़ होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इसका एक पार्ट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, ज्वाइंट आ गया, और ये फिर इसका दूसरा पार्ट आ गया। तो जो आर्थ्रोपोडा के हैं इनके अंदर जो पैर होंगे उसमें जोड़ पाए जाते हैं। साथ में इनके पास क्या होता है, ये एंटीना होता है। एंटीना है ये क्या काम करेगा, जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां जैसे काम करती है, उसी टाइप से इनका एंटीना उनके आसपास की चीजों को महसूस करने में और मैसेज भेजने में वो सारे काम कौन करते हैं, इनका एंटीना करता है। तो जो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ होगा, पैर पाए जाते हैं, एंटीना पाए जाते हैं, पाचन तंत्र पाया जाता है और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। लेकिन इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस टाइप का, ओपन होगा। किस टाइप का होगा, ओपन। प्री संचरण तंत्र है वो इसके अंदर पाया जाएगा, खुला प्री संचरण तंत्र इसमें पाया जाएगा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। इसके अंदर जो पैर है उसके उसमें जोड़ पाए जाते हैं, एंटीना पाया जाएगा, पाचन तंत्र पाया जाएगा, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है
और सर्कुलेटरी सिस्टम पूछ ले, प्री संचरण तंत्र पूछ ले तो कैसा होगा, खुला। एनिलिडा में कैसा था, बंद था। आर्थ्रोपोडा में कैसा है, खुला है। यहाँ पे पूरा का पूरा कीट वर्ग है, जो इंसेक्ट वाला पार्ट है वो इसमें एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। क्या क्या, तिलचट्टा, केकड़ा, झींगा, बिच्छू, मधुमक्खियां, मकड़ी, ये सब के सब किस में इंक्लूड होंगे, आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड होंगे। और अब जो आर्थ्रोपोडा है उसके अंदर सभी इंसेक्ट में कितने जोड़े पाए जाते हैं, 3 जोड़े पाए जाएंगे। टोटल पैर कितने, 6 होंगे। किसको छोड़ के, मकड़ी और बिच्छू। मकड़ी और बिच्छू में 8 पैर पाए जाते हैं, मतलब 4 जोड़े पाए जाएंगे। मकड़ी और बिच्छू में 4 जोड़े पाए जाएंगे, मतलब 8 पैर पाए जाएंगे, संख्या पूछ ले तो। और बाकी जितने भी बच गए आर्थ्रोपोडा के, उन सभी में 3 जोड़े मतलब 6 पैर पाए जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि ये भी क्या एक एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे कि मकड़ी और जो ये है इनके अंदर अलग अलग जो पैर हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ से पूछ ले कि भाई मकड़ी में कितने पैर पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा के सभी ऑर्गेनिजम्स में कितने पैर पाए जाते हैं, वहाँ 6 और 8 दोनों दे दे। तो वहाँ पे ये देखना है कि आर्थ्रोपोडा का कौन सा ऑर्गेनिज्म दे रखा है हमें, तो उसके बेस पे फिर हमें यहाँ पे उसका आंसर करना होगा। फिर हमारे पास इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा वो सबसे विकसित वेल डेवलप्ड जो इनवर्टिब्रेट है, वो कौन सा है, इकाइनोडर्मेटा। इसके पास पाचन तंत्र भी होगा, मस्तिष्क भी होगा, तंत्रिका तंत्र, तीनों के तीनों इसके अंदर पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा है, इसके अंदर विकसित सिस्टम पाया जाएगा, पूरा का पूरा सब सारे के सारे सिस्टम है वो इसके वेल डेवलप मिलेंगे। एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, स्टारफिश ले सकते हैं, और समुद्री खीरा है वो ले सकते हैं, सी यूरेसिन। ये हो गए स्टारफिश, ये समुद्री खीरा, ये है सी यूरेसिन। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ये किस में आएंगे, इकाइनोडर्मेटा में। ये वेल डेवलप है, इनका पूरा सिस्टम अच्छे से काम करता है। फिर मोलस्का। मोलस्का है, इसके सारे के सारे जीव है वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जो इनकी बाहर की कवरिंग दिखाई दे रही है ना, ये किससे बनी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। और इनके अंदर पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों ही पाए जाते हैं। मतलब भाई डेवलपमेंट तो पीछे हो चुका, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो आगे बने, तो इसके अंदर पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाएंगे। और एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, ऑक्टोपस ले सकते हैं, या फिर घोंगा, ये होता है घोंगा, ऑक्टोपस, ये हम इसके एग्जाम्पल में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये अपने थे नोशन किसके, इनवर्टिब्रेट्स के, जो अक्सर के जो संघ था एनिमलिया का, उसके हमने डिटेल्स पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हमें वर्टिब्रेट्स के बारे में, जो कैसे रुकी जो फॉर्म है उसके बारे में, एनिमल किंगडम की, उसके बारे में स्टडी करना है। तो एक बार वीडियो को अच्छे से देखना, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऐड कर रखे हैं, तो और एक बार जो नोट्स हैं उनको अच्छे से कवर करना। साथ में जैसे ही वर्टिब्रेट्स वाला पोर्शन और हो जाता है उसके बाद एमसीक्यू डालूंगी इसके, तो अच्छे से इसको देखना, जहाँ कुछ समझ में ना आए तो एक बार दोबारा से वीडियो को चलाना और अच्छे से फिर से देखना, रिज्यूम करके फिर से देख लेना जहाँ भी समझ में ना आए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।